बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। टुडे इज़ आवर लास्ट लेक्चर ऑफ एवरीडे साइंस एंड हियर वी गो, वी हैव कंप्लीटेड आवर 7 सब्जेक्ट्स ऑफ वन पेपर एंड वी आर लेफ्ट विद इस्लामियात, इंग्लिश एंड उर्दू। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा इंशाल्लाह ताला इस्लामियात होगा। जहाँ तक बात नोट्स की है, नोट्स पे हम काम कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। इस मंथ के लास्ट में आपको हम प्रोवाइड करेंगे, तो स्टे कनेक्टेड विद अस और स्प्रेड आवर लेक्चर्स एंड वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स एंड सजेस्ट देम आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज़ लेक्चर। तो आज का पहला MCQs हमारा है 175। अर्थक्वेक वेव्स किससे मेजर की जाती हैं? तो हमारे पास रिक्टर स्केल है जिससे हम अर्थक्वेक वेव्स फाइंड करते हैं उसकी इंटेंसिटी को। नेक्स्ट हमारे पास है 176। इन ह्यूमंस मोस्ट न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स आर अब्जॉर्ब्ड बाय। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारी फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके अब्जॉर्ब होते हैं, और जो हमारी सबसे ज़्यादा डाइजेशन होती है वो इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है। 177। कोबाल्ट इज़ अ मटेरियल विच इज़ स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो 3 हमारे पास हैं। सबसे ज़्यादा आयरन है, उसके बाद कोबाल्ट और फिर निकल। ये सब ज़्यादा अट्रैक्टेड मैग्नेट इनको अट्रैक्ट करता है। 178 देखें, लाफिंग गैस हैज़ केमिकल कंपोजिशन ऑफ फॉलोइंग टू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ये लाफिंग गैस है, रिपीट भी हो चुका है। 179। व्हाट इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल ह्यूमन? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे, या 37 भी आप इसको लगा सकते हैं। 180। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड? तो विटामिन के है ये इनमें से, विटामिन B1, विटामिन B2। तो विटामिन के याद रखिएगा, ये हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग, जब हमारा कहीं पे ज़ख़म आ जाता है तो आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ऊपर एक लेयर सी बन जाती है और वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाता है और ब्लीडिंग हमारी रुक जाती है, तो वो विटामिन के की वजह से होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास 181। द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन बीइंग। तो हमारे पास नॉर्मल बंदे के अंदर 5 से 6 लीटर खून होता है, याद रखिएगा। उसके बाद 182। रेड ब्लड कैप्सूल्स आर फाउंड इन। तो रेड ब्लड सेल हमारे बोन मैरो में बनते हैं, याद रखिएगा। 183। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अडल्ट ह्यूमन बीइंग? तो 206 होती हैं जी, याद रखिएगा, अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर। 184। टीबिया इज़ अ बोन फाउंड इन। तो ये हमारी टांग की हड्डी होती है जो कि हमारे टखने से घुटने तक ये जो दरमियान में लंबी हड्डी होती है ना, टीबिया को कहते हैं। 185। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन सेरिब्रम है, हमने पढ़ा हुआ है काफ़ी दफ़ा। 186। व्हाट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ? याद रखिएगा, कैल्शियम फॉस्फेट हमारी हड्डियों में एक लार्ज अमाउंट में होता है और हमारे दांतों में भी होते हैं, याद रखिएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। 187। द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ हाइमोग्लोबिन। हाइमोग्लोबिन का मेन जो हमारा उसका कंपोनेंट होता है वो आयरन होता है। हाइमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है? जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो हमारे लंग्स से आके ये ऑक्सीजन लेके बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक हाइमोग्लोबिन ऑक्सीजन पहुँचाता है। 188। द मेन फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी का मेन फंक्शन है हमारा टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी, तो ये हमारे पास फिल्ट्रेशन का काम करता है। 189। द फंक्शन ऑफ हाइमोग्लोबिन, ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। 190। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स सिक्रीट टीयर्स? तो टीयर्स याद रखिएगा, लैक्राइमल ग्लैंड होता है, लैक्राइमल। पिचोरी ग्लैंड जो होते हैं हमारी नशो नुमा के लिए होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और हमारे पास ये जो पेनक्रियाज है ये हमारे पास हमारा जो है ना शुगर लेवल उसको कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होता है, ठीक है। 191। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड? सबसे बड़ा जो ग्लैंड है हमारे पास लीवर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 192 देखें, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? तो स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारा। 193। अ पर्सन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर हमारे पास O नेगेटिव होगा, यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। और हमारे पास जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर वो AB+ होगा। ये यूनिवर्सल, ये किसी का भी खून एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी खून एक्सेप्ट इजीली कर सकता है, और O नेगेटिव का खून जो है वो किसी को भी वो अपना डोनेट कर सकता है। 194। विच ग्लैंड इज ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड? जो पिचुरी ग्लैंड है ना, जो हमारे नशो नुमा का काम करता है, ये मास्टर ग्लैंड कहा जाता है इसको। 195। हाउ मेनी बोन्स आर देयर? नए जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर 300 हड्डियाँ होती हैं और अडल्ट के अंदर 206। 196। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू? तो हमारे पास इनमें से फैट्स है ना, फैट्स इसके अंदर सबसे ज़्यादा कैलोरी की वैल्यू होती है, क्योंकि इसके 1 ग्राम के अंदर 9 कैलोरीज होती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के 1 ग्राम के अंदर 6 होती हैं और प्रोटीन्स के अंदर भी 6 ही कैलोरीज होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 197। जो द फॉलोइंग वाइटामिन प्रमोट हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ आई? आइज़ के लिए विटामिन A आपने याद रख लेना, ठीक है। 198। द एवरेज हार्ट बीट पर मिनट इन अ नॉर्मल मैन, ठीक है, हार्ट बीट जो होती है ना नॉर्मल वो 70 है पर मिनट। उसके बाद इसको पल्स रेट भी कहा जाता है, 72 to 80 है वैसे बेसिकली ये, ठीक है।
72 to 80. 199 a person with the following blood groups can receive blood of any group, यानी यूनिवर्सल रिसिपिएंट की बात हो रही है तो ए बी पॉजिटिव है, ठीक है। 200 देखें जी, मलेरिया इज ए डिजीज़ विच इफेक्ट्स आवर स्प्लीन, तो ये हमारे स्प्लीन को इफेक्ट करता है मलेरिया, याद रखिएगा। और स्प्लीन का काम क्या होता है, स्प्लीन बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है। जो भी कोई हमारे बीमारी आती है तो ये इम्यून सिस्टम उससे आके फाइट करता है, तो मलेरिया जाके इसी इम्यून हमारे सिस्टम को यानी स्प्लीन को अटैक कर देता है। उसके बाद 201 विच द फॉलोइंग डिजीज काज्ड बाय वायरस, स्मॉल पॉक्स एक वायरल डिजीज़ है जो कि फैलता है। 202 मेडुला ओब्लॉन्गेटा, ये ब्रेन का पार्ट है, याद रखिएगा, मेडुला ओब्लॉन्गेटा। 203 मायोपिया डिजीज़, मायोपिया नियर साइटेडनेस को बोलते हैं। नियर साइटेडनेस मतलब नियर की चीज़ें नज़र आना, दूर की चीज़ें नज़र ना आना। 204 ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया हमारे पास ये खून की कमी की बीमारी होती है, ब्लड से रिलेटेड, याद रखिएगा। 205 शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब मायोपिया मतलब शॉर्ट यानी करीब की चीज़ें नज़र आना, दूर की चीज़ें नज़र ना आना। इसके अंदर मतलब यह है कि दूर की नज़र आपकी कमज़ोर है तो उसके लिए इस तरह का लेंस यूज़ होता है। आपने देखा होगा दरमियान से पतला तो एजिस से थोड़ा सा ये थिक होता है, इसको कनकेव लेंस कहा जाता है। ये दूर की नज़र के लिए कनकेव लेंस, जिनकी करीब की नज़र होती है उनके लिए हम कन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखें 206 ट्रैकोमा, ट्रैकोमा एक डिज़ीज़ है ये आइज़ की, ये इसका इलाज इसका हो सकता है, अगर इलाज ना करें तो ये फर्दर ब्लाइंडनेस तक चला जाता है। ट्रैकोमा ये आइज़ की डिज़ीज़ है। ईसीजी हमारे पास जो है ना यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ हार्ट के लिए यूज़ होता है। इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। ईसीजी का मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, हार्ट से रिलेटेड। उसके बाद नेक्स्ट डायलिसिस इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर की सूरत में डायलिसिस का किया जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेंट इन टी लीव्स, हमारे जो चाय के पत्ते होते हैं उसके अंदर कैफीन पाई जाती है, याद रखिएगा, मेन उसका जो कंपोनेंट होता है। 210 डोली इज़ द नेम ऑफ, डोली बेसिकली एक फर्स्ट क्लोन्ड शीप है जो कि आर्टिफिशियली एक शीप को उसको बनाया गया था तो उसको डोली इसको कहा गया था। नेक्स्ट 211 विच पार्ट ऑफ द कैमरा इज एनालोगस टू रेटिना, एनालोगस मतलब सिमिलर, विच इज सिमिलर, कैमरा का कौन सा पार्ट है जो हमारी आई की रेटिना के सिमिलर उसका फंक्शन है। रेटिना का फंक्शन क्या होता है, ये हमारी इमेज को कैप्चर करता है। उसी तरह कैमरे के अंदर जो फिल्म होगी ना वो उसके अंदर जाके हमारी कोई इमेज कैप्चर होती है, याद रखिएगा। 212 व्हेन अ पर्सन एंटर्स अ डार्क रूम फ्रॉम ब्राइट लाइट ही इज़ नॉट एबल टू सी क्लियरली फॉर लिटिल वाइल बिकॉज, ठीक है। तो आइरिस इज़ अनएबल टू डायलेट द प्यूपिल, आइरिस का काम क्या होता है, आइरिस हमारी आई का ऐसा हिस्सा होता है जो हमारी लाइट को कंट्रोल करता है कि कितनी लाइट आनी चाहिए और कितनी नहीं आनी चाहिए, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है। जब हम बाहर होते हैं ना, और ये प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल इस आइरिस के अंदर एक होल होता है जिसके ज़रिए से आइरिस कंट्रोल करता है, ठीक है, कि कितनी लाइट आएगी कितनी नहीं आएगी। अब जब बाहर होंगे ना तो जब इंटेंस लाइट होगी तो प्यूपिल का साइज़ जो है वो छोटा होगा। जब वो एकदम अंधेरे में आएगा तो उसको आइरिस को क्या करना होगा, उसको प्यूपिल का साइज़ उसको ओपन करना होगा, उसको इंक्रीज़ करना होगा, तो वो एकदम नहीं कर पाएगा। इस वजह से थोड़ी देर के लिए हमें नज़र नहीं आती। उसके बाद जब वो डायलेट कर लेता है प्यूपिल को तो उसको जब तो फिर हमें चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं। 213 व्हाट इज़ द एवरेज एडल्ट पल्स रेट, 72 to 80, पल्स रेट मतलब हाउ मैनी टाइम्स आवर हार्ट बीट इन अ मिनट, इट इज़ कॉल्ड एज पल्स रेट। 214 द ब्यूटीफुल कलर पैटर्न्स एग्जिबिटेड बाय पीकॉक इन टेल फीदर्स, तो ये सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की वजह से हमारे ये होता है, मोर के जो दुम होती है उसके अंदर ब्यूटीफुल कलर पैटर्न्स होते हैं। 215 लेक स्टार्ट फ्रीजिंग बिकॉज अकॉर्डिंग एटमॉस्फेयर इट विल फर्स्ट फ्रीज, सबसे पहले उसकी टॉप सरफेस फ्रीज होती है। नेक्स्ट द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट वाइल इट अपीयर्स वाइट एट नून, जब सनसेट और सनराइज़ के वक्त सूरज सुर्ख होता है और जब दोपहर को वाइट सा होता है, क्योंकि जब दोपहर को ना वाइट ऊपर सर पे बिल्कुल सूरज होता है, यानी डिस्टेंस मिनिमम होता है। उस मिनिमम डिस्टेंस की वजह से क्या होगा, बेसिकली जो लाइट होती है ना इसकी हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उससे हमारे पास इसकी रिफ्लेक्शन होती है। तो जब मिनिमम डिस्टेंस होगा ना जब, तो मिनिमम हमारे पास रिफ्लेक्शन होगी जिसकी वजह से हमारी वाइट लाइट आएगी। जब दूर होता है ना सनसेट और सनराइज़ के वक्त दूर होता है सूरज, तो डिस्टेंस दूर होने की वजह से ज़्यादा रिफ्लेक्शन होती है दरमियान में पार्टिकल्स की वजह से, इसकी वजह से उसका रंग रेड नज़र आता है, ये मेन है, ठीक है। 217 An astronaut inside a spacecraft is in a state of weightlessness. This implies that D option, the astronaut and spacecraft are both in free falling state, ठीक है, free falling state में। Next
201 iceberg is floating in sea, how much of its mass will remain above the surface of sea? 1/10 यानी एक आइसबर्ग है ना, आइसबर्ग एक ये बर्फ़ का हिस्सा होता है जो समंदर में फ्लोट कर रहा होता है, तो इसका 1/10 यानी अगर एक आइसबर्ग का हम 10 हिस्से कर लें तो उनमें से एक हिस्सा सिर्फ ऊपर नज़र आएगा और उसके नीचे हमारे पास 9 हिस्से होंगे, 9 पार्ट्स होंगे, ठीक है, 9 गुना बड़ा होगा उसके नीचे। 219 मोस्ट ऑफ द ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज कंसर्न, ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, याद रखिएगा। उसके बाद द काउज मिल्क कंटेन्स हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो काउ मिल्क के अंदर 80% हमारे पास वाटर होता है, ठीक है, 80% वाटर, तो फिर भी लोग इसमें पानी मिलाते हैं, शायद इसकी परसेंटेज 100% तक वो करना चाहते हैं, एफिशिएंसी 100%। उसके बाद 221 टीवी ट्रांसमिशन कैन नॉट कवर अ वेरी लार्ज एरिया बिकॉज, क्योंकि जो टीवी ट्रांसमिशन होती है हमारी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और हमारी अर्थ क्या है, हमारी अर्थ स्ट्रेट है, तो एक वक्त आएगा कि एक पार्ट तक तो ये स्ट्रेट हमारी जो सिग्नल होंगे वो जाएंगे, लेकिन ज़मीन के कर्व होने की वजह से ये वाला पार्ट हमारा रह जाएगा, ठीक है, तो दिस इज़ द फिनोमेना। तो नेक्स्ट, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड बाई एन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है ये कि जब हमारी सूरज से लाइट आएगी ना तो हमारी अर्थ सरफेस पे पड़ेगी तो हमारी हीट प्रोड्यूस होगी, तो कुछ हीट जो है वो हमारी वापस हमारी स्पेस में चले जाएगी, और कुछ जो है ना ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करती हैं, इस गैसेस हमारी एटमॉस्फेयर में लेयर बन जाती है। अब वो जो हीट वापस जा रही होती है ना तो कुछ तो चली जाएगी, कुछ को ट्रैप कर लेती है, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर उस हीट को बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से हमारी अर्थ का जो है टेम्परेचर रिलेटिवली इंक्रीज होता रहता है। नेक्स्ट 223 बैट्स कैन आल्सो फ्लाई इन डार्क बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ टेकिंग द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स की वजह से वो फ्लाई कर सकते हैं रात। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द स्टील टेक्नोलॉजी, स्टील टेक्नोलॉजी है ये जब एयरक्राफ्ट हमारा हवा में उड़ता है तो उसके ऊपर स्टील टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है ताकि वो रडार पर शो ना हो। 225 द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फीदर्स इन अ बर्ड, इनका मेन फंक्शन होता है वो इंसोलेशन का होता है, प्रोवाइड इंसोलेशन फॉर प्रिजर्विंग बॉडी हीट। नेक्स्ट 226 द रियर व्यू मिरर ऑफ मोटर व्हीकल, तो उसके अंदर जो हमारे कार्स के जो मिरर होते हैं उसके अंदर कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, ये वाला कन्वेक्स लेंस इस तरह का होता है, दरमियान से ये थिक होता है और एजेस से थिन होता है। 227 लेड बॉल फॉल्स टू वाटर मोर स्लोली देन थ्रू एयर, बिकॉज इसका ये कह रहा है कि अगर एक लेड बॉल को पानी के अंदर गिराए ना तो स्लोली पानी में ऐसे मूव करता हुआ नीचे जा रहा था, जबकि हवा में गिराए तो स्पीड से जा रहा था। इसका वजह यह है कि जो वाटर की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, वाटर का गाढ़ापन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस होगी विस्कोसिटी की वजह से, इसकी वजह से वो जो लेड बॉल होगी पानी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें 228 अ फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर, इसके लिए फार्मूला लगता है फ़ारेनहाइट से डिग्री के कन्वर्ट करने के लिए F-32, ठीक है, और 5/9 ये फार्मूला है बेसिकली ये सवाल नहीं आएगा, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। 229 विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कलर कॉम्बिनेशन इज एडेड इन कलर विजन इन टीवी, तो कलर विजन इन टीवी के लिए हमारे पास कौन सा वर्जन यूज़ होगा, तो वो प्राइमरी कलर्स यूज़ होते हैं टीवी में जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, RGB रेड ग्रीन और ब्लू, ये टीवी में भी यही यूज़ होता है, याद रखिएगा। 230 अ ट्रेन गोज past a railway station at high speed, a young boy standing on the edge of the platform is likely to fall towards the train, सी ऑप्शन इसका ठीक है। इसके पीछे वजह क्या है, जब एक तेज़ स्पीड में जाएगी ना ट्रेन, ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास स्टेशन है और ये ट्रेन यहाँ से जाएगी, ये बंदा खड़ा है, तो जब ये ट्रेन यहाँ से पास कर रही होगी तो अपने साथ ये जो एयर होगी ना, एयर उसको आगे ऐसे धकेलती जाएगी, उससे क्या होगा, टेम्परेरी थोड़ी सी देर के लिए यहाँ पे एयर, क्योंकि ट्रेन ने उसको आगे धकेला, यहाँ पे एयर की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी निस्बतन यहाँ के इस जगह के। होगा क्या कि उसकी वजह से प्रेशर कम हो जाएगा, एयर का प्रेशर इस जगह पे जहाँ से ट्रेन गुजरी है ये गुजर रही है, और यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, तो हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करता है, तो चांसेस यही हैं कि बॉडी जो है वो ट्रेन की तरफ गिर जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ द फिनोमेना बिहाइंड इट। 231 वाटर इज़ हाईली इफेक्टिव कूलेंट फॉर अ कार इंजन, क्योंकि जो वाटर है इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है,
वाटर अपने अंदर दूसरी बॉडी से फ़ौरन हीट अपने अंदर ट्रांसफ़र कर लेता है। 232 स्काल्डिंग विद स्टीम इज़ सिवियर देन स्काल्डिंग बाय बॉइलिंग वाटर। मतलब जो स्काल्डिंग मतलब इंजरी, जो इंजरी होती है ना स्टीम से, वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है, सिवियर होती है बॉइलिंग वाटर से, क्योंकि स्टीम के अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है बॉइलिंग वाटर के। हियर इज़ इफेक्ट 233 इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कोरिजन ऑफ आयरन पाइप्स दे आर ऑफन कोटेड विद लेयर ऑफ जिंक। ठीक है, तो जिंक लेयर से कोट कर दिया जाता है आयरन को, ताकि जंग से बचाया जा सके। इसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट 234 द क्रैकिंग साउंड हेयर्ड व्हेन ड्राई हेयर इज कॉम्ब्ड विद, इसको आप स्किप कर सकते हैं। 235 डिटर्जेंट्स डिजॉल्व इन वाटर हेल्प इन क्लीनिंग बाई क्लॉथ्स। हाउ, यानी जब हम सर्फ डालते हैं तो किस तरह वो हेल्प करता है हमारे कपड़ों को धोने के लिए। बेसिकली जो पहले जो पानी होता है ना, पानी के अंदर ना हमारे पास सरफेस टेंशन होती है। सरफेस टेंशन क्या होगा? सरफेस टेंशन का मतलब यह है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं आपस में उनकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है। अट्रैक्शन की होने की वजह से वो किसी भी कपड़े के अंदर सही से नहीं जा सकते, फैब्रिक के अंदर नहीं जा सकते। जब हम डिटर्जेंट डालते हैं तो सरफेस टेंशन को कम करते हैं, जो उनके दरमियान अट्रैक्शन है उसको कम करते हैं, ताकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स हों और वो फैब्रिक्स के अंदर, उस कपड़े के अंदर जा सकें। तो इस तरह वो डिटर्जेंट्स काम करते हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद 236 द अब्सॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर। इसके सिर्फ आप ऑप्शन देखें ना, विस्कोसिटी ऑफ इंक की वजह से इंक हमारी अब्जॉर्ब हो जाती है ब्लॉटिंग पेपर में, या कैपिलरी एक्शन की वजह से डिफ्यूजन ऑफ इंक या सल्फर। तो कैपिलरी एक्शन है बेसिकली। कैपिलरी एक्शन का मतलब यह है कि वाटर के मॉलिक्यूल जो है ना वो इंक के जो मॉलिक्यूल हैं वो ब्लॉटिंग पेपर में जाके चिपक जाते हैं, कोहेजन हो जाती है, एडहेजन हो जाती है। ठीक है। 237 मटेरियल्स फॉर रेन प्रूफ कोट्स और टेंट्स। तो रेन प्रूफ टेंट्स के लिए हमारे पास सरफेस टेंशन यूज़ होती है। लास्ट 238 सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड जिसकी भी होगी तो वो उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी, याद रखिएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इट वाज द लास्ट MCQs of everyday science. I hope that you will get most of the MCQs related to everyday science from this material I provided to you. तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।